किसी ने सच ही कहा है कि मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे दे मेरे मालिक, मुझे तुझ पर भरोसा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। आज की कहानी एक बूढ़ी अम्मा की है जो हमें बताती है कि निश्छल प्रेम क्या होता है। एक संतरे बेचने वाली बूढ़ी अम्मा थी। उनके परिवार में और कोई नहीं था, वो अकेले थी। अकेले ही अपना जीवन यापन करती थी। वो मंडी से संतरे लाती और सड़क किनारे बैठकर संतरे बेचा करती थी। एक लड़का अक्सर वहाँ से ऑफिस से निकलकर वहाँ से जाया करता था, तो सड़क किनारे उनके यहाँ से शॉपिंग कर लिया करता था। वह संतरा खरीदने के लिए जाता था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह एक संतरा उठाता, उसमें से एक फांक निकालकर उसे चखता, कहता अरे ये ठीक नहीं है, ये मीठा नहीं है, और वहीं रख देता। बोलता दूसरा वाला चखना है। दूसरा वाला उठाता, उसकी भी एक फांक निकाल कर चखता और खाता। बोले हाँ 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 ये मीठा है, ऐसे वाले तौल दो। उसे 1-2 किलो जो भी चाहिए होता था वो लेकर चला जाता था। और जब भी उसे संतरे खरीदना होता था, वह यही काम बार बार रिपीट करता था। बार बार संतरे चखता, रख देता और बाद में 1-2 किलो जो भी उसे चाहिए होता था वो लेकर चला जाता था। वो माता जी भी सोचती, बोले ठीक है चलो, चखना चाहता था, चख लिया, चख लेता है, आखिर ले तो जाता है कम से कम। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ निकल रहा था वहीं सड़क से। उसने संतरे वाली अम्मा को देखा तो रुक गया। संतरे वाली अम्मा को देखकर बोला चलो माता जी संतरे दे दो, संतरे ले लेता हूँ। और उस दिन भी उसने वही काम किया। वह हमेशा की तरह जो करता था कि एक संतरा लिया, उसकी एक फांक चेक करी, बोला ये मीठा नहीं है, रख दिया। दूसरा लिया, फांक चेक करी और रख दिया, बोले हाँ ये ठीक है, मीठे हैं, और जो है ले लिया, चला गया। 4-5 दिन बाद फिर से वहाँ से अपनी पत्नी के साथ फिर निकला। फिर से संतरे लेने पहुँचा। वही काम वो जो हमेशा करता है वापस रिपीट किया। अब की बार पत्नी से नहीं रहा गया। अब की बार पत्नी ने पूछ लिया कि अरे ये बताओ, संतरे मीठे तो होते हैं, क्यों तुम बार बार उन बूढ़ी अम्मा को परेशान करते हो, उनका नुकसान करते हो, 2-2 संतरे ऐसे खराब करके रख देते हो। लड़के ने कहा अभी रहने दो, घर चलते हैं, बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है। वहाँ से जब निकलने लगे तो उसने कहा मुझे पता है संतरे बहुत मीठे होते हैं, लेकिन पता है ना मैं ऐसा क्यों करता हूँ। वो माता जी हैं, वो बूढ़ी अम्मा अपने लिए तो संतरों को खाती नहीं है, अपने लिए रखती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बेचना है, उससे पैसे कमाने हैं जिससे उनका घर चलेगा। बताओ वो संतरे कैसे खाएंगी, इतने मीठे मीठे तो संतरे हैं। चलो मैं चखने के बहाने ही उन संतरों को तोड़ देता हूँ, एक चखता हूँ, मीठा नहीं है बोलकर रख देता हूँ, दूसरा चखता हूँ, उसे भी रख देता हूँ, जबकि वह सभी मीठे होते हैं और ज़्यादा मीठे होते हैं, इसलिए मैं बार बार लेने भी जाता हूँ। ये मैं उनके लिए रख देता हूँ ताकि वो भी कुछ खा लें। पत्नी सुनकर बड़ा मुस्कुराई और बोली कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लकी हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। बोली बड़े नेक दिल हैं आप, बड़ी तारीफ़ें की। और वह जो बूढ़ी अम्मा थी जो सड़क पर संतरे बेचती थी, उसके पास में भी एक सब्जी वाली एक महिला बैठा करती थी। तो महिला कहने लगी कि माता जी अरे आपको वह लूट कर चला जाता है, संतरे चखने के बहाने वह आपसे बातें करता रहता है, आप उसकी बातों में लगे रहते हो और संतरे चढ़ाते जाते हो, पलड़ा भारी हो जाता है। तो बूढ़ी अम्मा मुस्कुराकर कहा अरे मुझे पता है। उसे लगता है कि मुझे पता नहीं,
वह मुझे खिलाने के लिए ये सब करता है ना, यह उसका प्रेम है मेरे लिए, और मेरा भी तो प्रेम है ना। मैं भी उसकी बस बातों में लगी रहती हूँ और संतरे चढ़ाती जाती हूँ। वो 1 किलो मांगता है, थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ। वो 2 किलो मांगता है, थोड़े से और ज़्यादा कर देती हूँ। वह अपनी ओर से प्रेम दिखाता है, तो क्या मैं प्रेम नहीं दिखाऊंगी? तो दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है। इसका सार हमें समझाता है कि छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहे। इसलिए बांट कर खाना सीखिए, खुशियों को बांटना शुरू कीजिए। एक बार फिर वही बात जो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। यूं ही विनय निगम स्टोरी पर सुनते रहिए जिंदगी की बातें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दें। वहीं साथ में मेरी फेसबुक प्रोफाइल विनय निगम जर्नलिस्ट पर जाकर उसे शेयर कर दें। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाज़त। मिलते हैं एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।